बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। सही है, क्या टॉपिक है? गैसियस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। गैसेस जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है, किस तरह वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। सही है, तो हमारी बॉडी के लिए गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। किस लिए? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है, रिस्पिरेशन करता है सेल्स में जाके, वहाँ जो हमारा खुराक होता है उसका ब्रेक डाउन करता है। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें एटीपी मिलता है, जो कि एनर्जी है, उसके थ्रू हम जो है मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। सही है, लेकिन एटीपी के साथ साथ जब ये ऑक्सीडेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मिकदार में हमारे लिए क्या है, वो टॉक्सिक है, तो फिर वो बाहर जो है निकालना होता है। सही है, तो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, इसको हम जो है गैसियस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो है, ये दोनों का हम डिस्कस करेंगे इसमें। सही है, तो आज की वीडियो में हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सही है, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऑक्सीजन जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में। तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये ज्यादातर जो है वो लंग्स में मौजूद होता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं बाहर से तो ऑक्सीजन बाहर से कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में चला जाता है। ठीक है, और लंग्स में जो है वो मौजूद होता है, और लंग्स से फिर जो है इसको कहाँ जाना होता है? इसको टिश्यूज तक जाना होता है, क्योंकि टिश्यूज में वहां इसकी क्या होती है, वहां ये जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है। ऑक्सीडेशन कह सकते हैं या रेस्पिरेशन कह सकते हैं। सही है, ताकि हमारे लिए क्या पैदा हो जाए? एटीपी जो है वो पैदा करे, और एटीपी क्या है? वो एनर्जी है, जो कि हम मुख्तलिफ काम इसके थ्रू फिर करते हैं। सही है, तो ये लंग्स से टिश्यूज तक जो है ये किस तरीके से जो है ये ऑक्सीजन जाता है, तो इसका मैकेनिज्म आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सही है, तो अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरह होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो जब यूटिलाइज हो जाता है, वो यूज हो जाता है मुख्तलिफ टिश्यूज में, तो वो क्या कर देते हैं, वो फिर वो ब्लड जो है वो खाली बगैर ऑक्सीजन के जो है, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो लंग्स तक आ जाते हैं। ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स में उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन फिर जो है अटैच हो जाता है। और ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से क्यों अटैच होता है? ऑक्सीजन जो है वो उसकी अटैचमेंट की एफिनिटी जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा एक जगह पे और दूसरी जगह पे कम होगा, तो ज्यादा से ही जो है हाई रेशो से ये कहां मूवमेंट करेगा? इसका ये लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा। सही है, तो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, और ये हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है वो मूवमेंट करता है। ये बात आपकी जहन में होनी चाहिए। सही है, तो जो ब्लड आ रहा है हमारे टिश्यू से, जिसने ऑक्सीजन अपना यूज किया हुआ है, तो वो खाली है, बगैर ऑक्सीजन के आ रहा है। सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो है वो 0 है। सही है, और लंग्स जो है उसमें तो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि बाहर से हमने सांस लिया हुआ है और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में गया हुआ है। सही है, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा है। आप 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कह सकते हैं, या ज्यादा भी कह सकते हैं। सही है, तो वो वहां पे ज्यादा है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जो है ये लंग्स से जो है कहां पे जाएगा? ये हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें चला जाएगा। लंग्स से कहां पे जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड में ऐसा क्या चीज है जिसके साथ ये ऑक्सीजन जो है ये बाइंड करता है, बाइंड होता है? तो ऑक्सीजन जो है ये बाइंड होता है, ब्लड में एक पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उस हीमोग्लोबिन में एक आयरन मटेरियल है, उसको कहते हैं हीम। इस हीम के साथ ये अटैच होता है।
सही है। तो इस हीम के साथ ये अटैच होता है, और एक हीम जो है, वन हीम मॉलिक्यूल जो है या एक हीमोग्लोबिन जो है, इसके साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच हो सकते हैं। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो सकते हैं। सही है। तो जब 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। सैचुरेटेड किस चीज को कहते हैं? मतलब जहां पे और बाइंडिंग की जगह ना हो, जो मतलब कंप्लीटली वो बाइंड हुआ हुआ, मतलब एक जगह है जिसकी एफिनिटी है कि वो 4 चीजें अपने साथ बाइंड करे, और उसने चारों जो है वो अपने साथ बाइंड की हुई है, तो ये क्या हो गया? ये सैचुरेटेड हो गया। सही है। तो ऑक्सीजन, अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अटैच करे तो इसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कहेंगे 100% सैचुरेटेड। ठीक है। और अगर 4 से कम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के अपने साथ जो है वो हीमोग्लोबिन ने अटैच किए हो, मतलब 3 अटैच किए हो, 2 अटैच किए हो, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? उसको हम जो है वो पार्शियली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन कहेंगे। ठीक है। तो ये बात आपकी ज़हन में जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल ब्लड होता है, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, तो उस वो ब्लड तकरीबन 95 से लेके 100% तक वो सैचुरेटेड होते हैं, मतलब उसके साथ जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अक्सर बाइंड हुए होते हैं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ जो है ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है। किस चीज के थ्रू जो है ऑक्सीजन बाइंड होता है? पार्शियल प्रेशर के थ्रू जो है वो बाइंड हो जाता है। सही है। जब ये उसके साथ बाइंड हो जाता है तो फिर ये हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में होता है, तो ब्लड जो है इसको कहाँ लेके जाता है? इसको हार्ट ले जाता है, और हार्ट से जो है ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जब ये ऑक्सीजन जो है, ये वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, इसके साथ अब जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, तो ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? ये जो है हार्ट में चला जाता है। सही है। और इस ब्लड को, जिसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, इसका कलर ब्राइट रेड कलर हो जाता है, ब्राइट रेड कलर। सही। जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑलरेडी रेड कलर है, और ऑक्सीजन के साथ वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है। सही है। तो ये भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब जब ये ब्लड जो है ये हार्ट में चला जाता है, तो हार्ट क्या करता है? इसको पंप करता है, इसको जो है फोर्स करता है कि बॉडी से फोर्स के साथ निकाले। जिस तरह पानी का मोटर मशीन होता है, वो नीचे से पानी लेता है और फोर्स के साथ जो है ऊपर फेंकता है कि ऊपर जो तीसरे मंजिल या दूसरी मंजिल उसको जो टैंकी है उस तक वो पानी पहुंचाए। तो इस तरह ब्लड का भी ये काम होता है कि ये उसको पंप करे, उससे फोर्स करे, ताकि वो जो है जोर से चला जाए मुख्तलिफ आर्टरीज में, और उससे जो है आर्टरियोल्स में, और उससे फिर कैपिलरीज में, ताकि वो हर टिश्यू, हर सेल तक पहुंचे और वहां जो काम है उसका वो परफॉर्म कर सके। सही है। तो हार्ट जो है इसको क्या कर देते हैं? अपने ब्लड को जो है वो पंप कर देते हैं प्लांट, और ऑलरेडी आपको पता है कि ब्लड के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। तो इसको कहां पे करता है? आर्टरीज में चला जाता है यहां से। तो आर्टरीज से फिर ये कहां चला जाता है? फिर ये आर्टरियोल्स में चला जाता है ब्लड। और ब्लड ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन अब मौजूद है। यहां से फिर कैपिलरीज, और कैपिलरीज से फिर ये कहां चला जाता है? टिश्यूज। टिश्यूज से फिर जो है ये सेल्स में जाएगा। सही है। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड से लेकर यहां तक जो है ये ब्लड के साथ मूवमेंट करता है, ब्लड जो है यहां तक ला रहा है। सही है। लेकिन कैपिलरीज से जो है फिर टिश्यूज में ये जो है ब्लड से जुदा हो जाता है। ठीक है। ताकि वहां जो है अपना काम परफॉर्म कर सके। सही है। तो किस तरीके से ये जो है वहां जुदा हो जाता है? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑक्सीजन की मूवमेंट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके पार्शियल प्रेशर पे। जहां पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा होगा तो वो लोअर की तरफ मूवमेंट करेगी, जहां पे लो होगा उस तरफ वो मूवमेंट करेगी। सही है। तो क्या होता है कि कैपिलरीज में हमारे पास ऑलरेडी जो है तकरीबन 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। ठीक है। और टिश्यूज जो होते हैं, तो टिश्यूज पे डिपेंड करता है कि किस तरह जो है उसमें कितना जो है वो रिक्वायर्ड है, कितना उसमें जो है वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, तो उतना ही वो देते हैं जितना उसमें कम होगा। सही है। अगर मिसाल के तौर पर हम ले ले टिश्यूज में मसल्स, तो मसल्स जो है इसमें हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होता है, तकरीबन होता है 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वहां पे कैपिलरीज में कितना है? 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तकरीबन 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस है।
और ये कम क्यों होता है मसल्स में? क्योंकि मसल्स में ये यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है। किस तरह इस्तेमाल होता है? मसल्स जो है वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं मुख्तलिफ, सही है, और उस काम के लिए उसको क्या चाहिए होता है, उसके लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है, सही है, और वो एनर्जी वो एटीपी की शक्ल में उसमें पैदा होती है। लेकिन किस तरह पैदा होती है? जो खुराक हम करते हैं C6H12 O6 मिसाल के, तो ये हमारे पास खुराक है, तो ये ऑक्सीजन जब चला जाता है ये उस खुराक को जो है इसकी ऑक्सीडेशन करता है, इसको इसकी ब्रेक डाउन करता है, इस खुराक को तोड़ता है और इससे एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। जो एटीपी जो है हमारे रिक्वायर्ड है, इससे जो है फिर ये मसल्स जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं, सही है। तो एटीपी की प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रेस्पिरेशन प्रोसेस, सही है। तो इस तरीके से जो है ये ऑक्सीजन जो है इसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे मसल्स में, सही है। तो मसल्स क्या कहते हैं? मसल में जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है, जो जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो इतना इसमें कमी आएगी ना, तो उसका प्रेशर जो है वो कम होता है, तकरीबन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। और हमारे पास जो है कैपिलरीज में कितना होता है? 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये कैपिलरीज जो है ये मसल्स को जो है वो अपना ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर दे। कैपिलरीज का जो खून है वो अपने आप से जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएट करता है, और कहाँ पे ये कहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है? ऑक्सीजन जो है वो आ जाता है हमारे टिश्यूज में, मसल्स टिश्यूज में या मसल सेल्स में, सही है। तो क्यों आ जाता है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है, आपको मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन का मूवमेंट जो है, ऑक्सीजन का अटैचमेंट जो है, ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके पार्शियल प्रेशर पे। जहां उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो वो, जहां पे कम होगा तो वो ज्यादा से लोअर की तरफ वो मूवमेंट करेगा। तो हमारे पास मसल में उसकी पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, और हमारे पास जो है कैपिलरीज में ज्यादा है, तो कैपिलरीज से वो मसल्स की तरफ जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं और मसल्स में चले जाते हैं या टिश्यूज में चले जाते हैं, और वहां फिर क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, सही है, यूटिलाइज होते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो कैपिलरीज तक जाता है, और कैपिलरीज से फिर जो है वो हमारे टिश्यूज और मुख्तलिफ सेल्स में चले जाते हैं, ताकि वो अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सके, वहाँ जो उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो कर सके, सही है। इस तरह मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है, मुख्तलिफ टिश्यूज के लिए मुख्तलिफ मकदार इसकी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एडिपोज टिश्यूज या एडिपोज सेल्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एडिपोज जो है हमारे पास फैटी सेल्स है, तो इसमें जो है इसका जो हमारे पास है काम इसमें कम होता है। काम का क्या मतलब है? मेटाबॉलिक रेट इसका कम है। मसल्स का मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा है, और इसका जो है मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम है, सही है। मेटाबॉलिक रेट किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक रेट या मेटाबॉलिज्म जो है उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं। तो मसल्स में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज होता है, तो इसलिए ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक रेट इसका कम है, तो ऑक्सीजन कम यूटिलाइज होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा ऑलरेडी मौजूद होती है। देखिए, तो कैपिलरी इसको फिर कम ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन की कम डिसोसिएशन होती है ब्लड से, कि वो एडिपोज टिश्यूज में या एडिपोज सेल्स में चला जाए, वहाँ कुछ काम कर सके, सही है। तो जहाँ जितनी इसकी मकदार, जहाँ जितनी उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मतलब जहाँ उसकी पार्शियल प्रेशर कम होगा, वहाँ जो है कैपिलरीज ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, सही है। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से जो है ऑक्सीजन जो है वो मूवमेंट करता है, कहाँ से? लंग्स से लेकर हमारे मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज तक जो है वो पहुँचता है, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है हमारे पास इन टिश्यूज और सेल्स से जो है वो हमारे पास हमारे लंग्स तक आता है और फिर बाहर निकलता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।